सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब हरियाणा में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी। दुष्यंत ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास में तेजी होगी और महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। तो हरियाणा में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायत में मिलने जा रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, रेणु भाटिया बीजेपी से और रंजीता मेहता कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है। रंजीता जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हम तो शुरू से ही, चाहे वो हमारी पार्टी है, हम इस पक्ष में हैं कि महिलाओं को जो भागीदारी वो बढ़नी चाहिए। न केवल पंचायत तक बल्कि विधानसभा और संसद के चुनावों में भी ये भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और बहुत लंबे समय से हम इसकी मांग कर रहे थे। इसको लेकर हमने 33 लाख पूरे देश से सिग्नेचर कराकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा था और बार बार हम इस चीज की मांग उठा रहे थे कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और केवल पंचायती राज में मिला है, पर उसका भी हम स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि किसी ने तो इस बारे में सोचा। निश्चित तौर पे महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ती रहेगी, पर साथ साथ में हमें सरपंच पति जो होते हैं और उनकी जो भागीदारी रहती है, उनका जो काम रहता है, उसके ऊपर भी निश्चित तौर पे कंट्रोल करना होगा कि महिलाएं अगर शिक्षित करना आरक्षित है तो महिलाएं ही मीटिंग अटेंड करें, महिलाएं ही कार्यभार संभालें और महिलाएं ही काम करें। क्योंकि महिलाएं जो है, हम आधी आबादी नहीं है, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और हमें अगर कलम की ताकत भी मिल जाएगी तो निश्चित तौर पे हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, रेणु भाटिया जी, पहले पढ़ी लिखी पंचायत, फिर अब 50% भागीदारी, क्या ये बैलेंस बन पाएगा? देखिए वरुण, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस सब्जेक्ट को आज उठाया, जिसको सरकार ने जो है अप्रूवल एक दिया। और एक महिला होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को इसके लिए बधाई देती हूँ। क्योंकि ग्रामीण पंचायत जब पढ़ी लिखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि लड़कियों का विकास, महिलाओं की सोच और दूरदर्शिता कहाँ तक जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि एक पढ़ी लिखी महिला 2 परिवारों को संवारती है। तो आप सोचिए, एक पढ़ी लिखी सरपंच, पढ़ी लिखी ग्रामीण क्षेत्र को चलाने वाली महिला अपने गांव का कितना विकास करेगी, ये अभी आप इमेजिनेशन से ही सोच सकेंगे कि कितना अद्भुत होगा। जो आप कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह की जो है पढ़ी लिखी पंचायत होगी महिलाओं की और जो अधिकार उनको मिलेंगे। रंजीता ने अभी एक बात कही कि पुरुष पतियों को जो महिलाओं के साथ होते हैं उन पर भी हमें कंट्रोल करना होगा। मैं रंजीता के जो है बात के साथ हूँ, मैं उनकी इस बात को सहमति देती हूँ। क्योंकि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए, इंडिपेंडेंट फैसले लेने की ताकत बनाए रखने के लिए उनको पूरी तरह से छूट देनी होगी। जिस प्रकार एक महिला अपने परिवार को इतना अच्छे से चलाती है, रसोई का खर्च अगर आप देखें महिला के हाथ में दे दें तो वो आपकी जितनी भी आमदन है पति की, उसमें से भी कुछ बचा के चीनी के डिब्बे में रखती है संभाल के। लेकिन जब आप उसको एक पूरा गांव, पूरा क्षेत्र दे देंगे, पूरी पंचायत दे देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी दूरगामी दृष्टि से उस क्षेत्र का विकास करेगी। तो महिलाओं की इंडिपेंडेंस, महिलाओं की मजबूती बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। और मैं पुनः उन बेटियों को निमंत्रित करती हूँ जो पढ़ लिख रही हैं और अपने गांव को खुशहाल देखना चाहती हैं, वो इस कदम के लिए आगे जरूर अपना जो है अपनी सोच को बढ़ाएं और इस कदम में आगे बढ़ें, ताकि वो आगे हमारी पंचायतों में चुनाव लड़ सके और पंचायतों में अपना स्थान प्राप्त कर सके। ठीक है रंजीता जी, अब एक बात बताइए कि बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वो राज्य हैं जहां पर बहुत पहले से नियम लागू है। 2005 में बिहार ने शुरुआत कर दी थी। हरियाणा को 2020 तक इंतजार क्यों करना पड़ा? क्या ये काम जल्दी हो सकता था? देखिए, मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ कि पंचायती राज को लाकर, उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लाकर जो उन्होंने ये पहल की थी, उनकी उस पहल को सलाम है। और निश्चित तौर पे हम बहुत देर से इस बात का इंतजार कर रहे थे, ये पूरे हर देश में लागू क्यों नहीं हो रहा, ये संसद में लागू क्यों नहीं हो रहा, ये विधानसभा में लागू क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ महिलाएं पंचायत तक ही सीमित क्यों रहे? हर जगह पे हमें हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। हमारे पास बहुमत नहीं था, हम इस बिल को पास नहीं कर पाए। और जब मोदी जी बने थे तो सबसे महिलाओं ने बड़ी सरकार रही ना 10 साल। हरियाणा में तो आपकी सरकार रही 10 साल। केंद्र में भी तो
जो 33% आरक्षण दिया था तरुण, वो हमने ही तो दिया था। वो आरक्षण देने का काम हम लोगों ने ही किया था। अब उस आरक्षण को बढ़ाकर 33 से 50 करने का काम अगर बीजेपी या भाजपा सरकार ने किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि ये आरक्षण सिर्फ पंचायत तक ही क्यों रहे। आगामी मेयर के चुनाव में, निगमों के चुनाव में, आगामी जो हमारे एमएलए के चुनाव है, हमारे जो संसद के चुनाव है, उसके अंदर भी हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा। उस बिल के ऊपर कुंडली मारकर कौन बैठा हुआ है, किसने बाजुओं को पकड़ा हुआ है। अब तो आपके पास बहुमत है, बहुमत की सरकार आप सेंटर में चला रहे हैं, बहुमत की सरकार आप हर जगह पे चला रहे हैं, तो आप इस बिल को क्यों नहीं पास करते ताकि हम जैसी महिलाओं का दर्द भी जो है उसकी सुनवाई हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बिल के ऊपर कुंडली मारकर जो आज भी हम बात करते हैं विधानसभा की, आज भी बात करते हैं हम संसद की, हम 10% भी पार नहीं कर पा रहे हैं। 90 में से मात्र 8 या 9 महिलाओं को टिकट मिल पाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम स्वागत करते हैं इस चीज का, जिस तरीके से इस तरह सरकार ने ध्यान दिया है, पंचायतों में 33 से बढ़ाकर 50 किया है, उस तरीके से भाई 50 नहीं, कम से कम 33% तो दे दीजिए हमें विधानसभा में, 33% दे दीजिए निगमों के चुनाव में, 33% दे दीजिए संसद के चुनाव में। मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। रेणु भाटिया जवाब दीजिए। देखिए वरुण, रंजीता जी की बातों में दम है कि हमें इस आरक्षण को मजबूत करना चाहिए और हर स्टेप पर करना चाहिए, पंचायतों में भी, विधानसभाओं में भी, निगमों में भी और लोकसभा राज्यसभाओं में भी। बिल्कुल ठीक बात है। जब महिलाएं आधी आबादी हैं, जब एक परिवार का हिस्सा, आधा हिस्सा होती हैं, जब गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ये सारे बातें महिलाओं के साथ जोड़ी जाती हैं, तो क्या केवल वो सिर्फ बातों के लिए नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे आपने इनसे प्रश्न पूछा कि हरियाणा में आपकी सरकार थी और कई राज्यों में 10-10 वर्ष तक इनकी सरकार रही और पिछले हमसे पूर्व केंद्र में भी रही, जिसमें सोनिया गांधी जी अध्यक्षा थी और बहुत बार इस विषय को चलाया गया था कि आप एक महिला अध्यक्ष हैं, कम से कम आप इस विषय को करें। मुझे याद आता है हमारी बहुत ही प्रिय नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भी एक बार इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा सोनिया जी के साथ वार्तालाप किया था कि आप इस चीज को फाइनल करें। मैं खड़ी हूँ सदन में आपका साथ देने के लिए, बोलने के लिए, परंतु कोई इस तरह का एक्शन नहीं हुआ था। वो बात अलग है, रंजीता जी कह रही है हमने ये चलाया था। आप ये देखिए हमारी सरकार के इन 6 वर्षों में, पिछला जब पंचायती चुनाव हुआ तो उसमें पढ़ी लिखी पंचायत को मौका दिया गया। 10वीं 12वीं पास भी जो लड़कियां थी उनको चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ाया गया। तो ये एक पहला प्रयास था हमारी सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, कि बेटियों को आगे कैसे बढ़ाया। आप ये देखें, जो लोग बेटियों से या बहुओं को पीछे धकेलने का प्रयास करते थे, आज कम से कम पॉलिटिकल लालच की वजह से या पॉलिटिकल सोच कह ले, उस वजह से जो राजनीति में आने के इच्छुक होते हैं पंचायतों के माध्यम से, वो गांव के ठेकेदार, गांव के सरपंच या गांव के वो नेतागण जो आना चाहते हैं, जब बेटियों का इस तरह से अधिकार मिलने लगा तो वो अपनी बेटियों को और बहुओं को पढ़ाने लगे और गर्व से अब कहने लगे कि मेरी बहू 12वीं पास है, मेरी बहू ग्रेजुएट है, मैंने अपनी बेटी को फलां स्कूल में पढ़ाया। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमेशा बेटियों को रोकते थे इस चीजों से। तो कम से कम ये चेंज जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, माननीय मनोहर लाल जी का इस मामले में मुझे लगता है बारंबार धन्यवाद करना चाहिए हमें कि उन्होंने इस स्टेप को एक कदम आगे बढ़ाया। और मुझे लगता है अब इस जो दूसरी टेन्योर उनकी है 2019 के चुनाव की, इसमें भी आगे बढ़ने का जो ये स्टेप उन्होंने लिया 50% का, ये और मजबूती देगा। ठीक है रंजीता जी, एक बात बताइए जी, वो कह रहे हैं हम पिछली बार जब आए तो हम पढ़ी लिखी पंचायत लेकर आ गए, इस बार हम 50% आरक्षण दे रहे हैं, तो फिर 2004 से 14 के बीच में क्या हुआ पंचायतों के लिए? मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि जो पहले 33% आरक्षण दिया वो कांग्रेस पार्टी की तो देन है। हम लोग भी चाहते थे आरक्षण देना, हम लोगों भी शुरू से ही चाहते हैं, ना केवल पंचायतों में बल्कि विधानसभा में और संसद में भी, और उस चीज को दरकिनार किया जाता है। हमारे पास मेजोरिटी नहीं रहती और ये रेणु भाटिया जी भी कह रही है कि सुषमा स्वराज जी ने सोनिया गांधी जी को कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप इसको लाइए। निश्चित तौर पे मैं आपको बाय रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ कि इसको बार बार लाया गया सदन के पटल पर इसको पास नहीं होने दिया भाजपा और हमारे और विपक्ष के लोगों ने, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके अपने सेल्फ इंटरेस्ट थे। सब लोग चाहते थे कि अभी हम ही आए, हमारी महिलाएं पीछे रहे। और निश्चित तौर पे अगर महिलाओं को भागीदारी मिलती भी है
वहां पर चाहे उनका भाई है, चाहे उनका बेटा है, चाहे उनका पति है, उनकी कोशिश यही होती है कि वही उनका प्रतिनिधित्व संभाले, वही और दफ्तरों में जाए और सिर्फ साइन मात्र के लिए, स्टैंप लगाने के लिए उन महिलाओं की जरूरत पड़ती थी उनको। निश्चित तौर पे अगर ये चीजें महिलाओं के लिए हो रही है, हम इसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज यहाँ पर ना रुके और हर चीज में महिलाओं को रक्षण मिले, क्योंकि महिलाएं जो है वो पुरुषों से बेहतर काम करती है और करके दिखा भी सकती है। रंजीता जी, सवाल अब ये है कि यहाँ से आगे क्या, अगर हम बात आपसे बात हो रही है, बार बार केंद्र की बात करिए, लेकिन हम शुरुआत के तौर पर कह रहे हैं कि अगर पंचायत में ये हो रहा है तो क्या हरियाणा में हम बड़े सुधार की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। जब जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, निश्चित तौर पर सुधार आने वाला है। 1993 से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिल है वो राज्यसभा में पास हो जाए, पर कहीं ना कहीं अर्थ में लगा कर बार बार उसको रोका गया। 1996 में फिर से जो है 81वां जब मनमोहन सिंह जी ने इसको स्थापित किया और फिर से इसकी प्रपोजल किया कि इसको पास कर दिया गया जाए राज्यसभा के अंदर, पर नहीं कामयाब हो पाई क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं था। और जब मोदी जी हरियाणा में तो था ना आपके पास, हरियाणा में तो आपकी सरकार थी, आप हरियाणा में तो कर सकते थे। हरियाणा में कौन रोक रहा था आपको? क्या विपक्ष आपको सहयोग नहीं करता? हरियाणा में अगर आपको पंचायत में करना था तो आपको कौन रोक रहा था? देखिए, बात यहाँ पे सिर्फ पंचायत की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे कंप्लीट भागीदारी की हो रही है। तो आज हरियाणा में जो पंचायत पे फैसला हुआ रंजीता जी, आज बात उसी की हो रही है। मैं पंचायतों की फैसले को स्वागत किया है, मैं तो इस बात को बहुत अच्छा मानती हूँ। 80% हमने कर दिया था, इन्होंने बढ़ाकर उसको 50 किया है। मैं इस बात के लिए शाबाशी देती हूँ और उसकी तारीफ कर रही हूँ। मैंने उसको भी दरकिनार नहीं किया, और मैं ये चाहती हूँ कि पंचायतों तक ही क्यों रुके। आज मेरी जैसी महिलाएं जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहती हैं या एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हैं, हम इस अवसर से वंचित क्यों रहे? क्योंकि हम बहुमत में नहीं है या हमारी पार्टी बहुमत में नहीं है। जो पार्टी बहुमत में है वो इसके ऊपर विचार करे, ताकि ना केवल हरियाणा की पंचायत की महिलाओं का बल्कि सारे हिंदुस्तान की महिलाओं का सुधार हो सके, हमारी भागीदारी बढ़ सके। ये वाली बात तो पहले कह चुकी हैं आप, ये वाली बात रेणु भाटिया जी। पर आगे और क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में बात करें। देखिए वरुण, आप इनसे जो पूछ रहे थे कि हरियाणा में आपकी सरकार थी 2004 से 14 तक, तो क्यों नहीं कुछ किया, उसके पीछे देखिए आप क्या मंशा रही इनकी, क्या नहीं रही, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये इस तरह का कोई फैसला लेते तो मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टियां इनका साथ देती, जिस प्रकार आज ये विपक्ष में होते हुए हमारा साथ दे रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ी सी नजर पिछली विधानसभा 2014 की ही अगर विधानसभा में आप घुमाएं, तो जब जब हमने कोई इस तरह के फैसलों की बात की तो इनकी सरकार के जो है एमएलए ने वॉकआउट किया। मुझे याद आता है वो दिन जब हमने पढ़ी लिखी पंचायत और 10वीं पास 12वीं पास इस तरह का एक जब हमने क्लू रखा था कि इतनी पास जो है बेटियों को हम इलेक्शन के लिए अनुमति देंगे, तो बड़ा विरोध हुआ था। बार बार किरण चौधरी एक महिला होने के बावजूद, पार्टी की सीनियर होने के बावजूद, और वो विपक्ष की नेता थी, वो वॉकआउट कर जाती थी। मुझे नहीं याद वरुण, अगर आपको ध्यान है तो मुझे आप करेक्ट करें, मैं अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करूंगी। मुझे नहीं याद कि किसी दिन किरण चौधरी ने सभा में खड़े होकर इस विषय के ऊपर अड़ के बोलाओ कि मैं ये करवाना चाहती हूँ, बीजेपी कैसे रोकेगी। मुझे नहीं याद। हाँ, बीजेपी कोई अच्छे कार्य करती थी, सरकार कुछ पास करना चाहे उसके लिए उन्होंने वॉकआउट जरूर किया। कुमारी शैलजा जब इनकी अध्यक्ष बनी तब भी इस तरह के विषय उठे कि महिलाओं की भागीदारी में आप, मुझे याद आता है मीडिया ने ही उनसे प्रश्न किया था कि अशोक तंवर के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ और अब आप आई हैं, एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए आप विशेष तौर पे क्या करेंगी। तब भी उनके पास इस तरह का कोई ठोस जवाब नहीं था कि वो बता सके कि पिछले 10 वर्षों में उनकी रंजीता जी रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, रंजीता जी जवाब दे रही हैं जी। हमारी ही पार्टी है जो स्टेट की अध्यक्ष महिलाओं को बनाती है। महिलाओं को जो सबसे बड़ी प्रतिनिधि, चाहे वो पार्लियामेंट में था, चाहे वो पहले स्पीकर थी, पहली राष्ट्रपति थी, हर जो है आज तक कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया है। और जो महिलाओं की हित की बात कर रहे हैं, बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे बोली तो पास क्यों नहीं कर रहे। हमने पूरे हरियाणा के अंदर महिला अधिकार यात्रा निकाली अपने इस अनुरोध को लेकर, और सब जगह हमने गुहार लगाई 33 लाख सिग्नेचर करके पूरे हिंदुस्तान से राष्ट्रपति के पे। तो आज उसके ऊपर क्यों नहीं विचार किया जा रहा? क्या सिर्फ पंचायत की हरियाणा की महिलाएं इंपॉर्टेंट है? पूरे हिंदुस्तान की बाकी महिलाएं और
उसके लिए भाजपा की कोई सोच नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पे आप ये इच्छा अपनी जाहिर कर सकते हैं, तो आप हरियाणा के अंदर निगमों में भी लागू कर दीजिए, आप हरियाणा के अंदर विधानसभा में भी लागू कर दीजिए, आप हरियाणा में संसद में भी लागू कर दीजिए। तब हम आपको शाबाश देंगे कि वाकई आप पूरी महिलाओं की हित की बात सोच रही है और पूरी महिलाओं को आप अधिकार देना चाहते हैं। चलिए रेणु जी बोलिए। देखिए वरुण, मेरा दायरा अगर हरियाणा की डिबेट करने का है तो मैं उसी विषय पे बोलूंगी। हाँ नहीं, हम भी हरियाणा की पंचायत पे फोकस रखना चाह रहे थे। तो जब हमारा दायरा वो है तो हम उसी की बात करेंगे। आज अगर हम हरियाणा में कोई चीज लागू कर रहे हैं तो ये एक विशेष बात है। आप ये देखिए, जब कोई स्टेट कोई अच्छी चीज लागू करता है और वो अच्छा उसका रिजल्ट आता है तो वो दूसरे प्रदेश उसको फॉलो करते हैं और केंद्र भी उसको अडॉप्ट कर लेता है। आपको ध्यान हो, महिला आयोग हरियाणा ने एक बात को निकाला था कि 12 वर्ष की कम उम्र की बच्ची से अगर रेप होता है तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा होगी। ये जब हरियाणा ने बात निकाली उस टाइम में बहुत सारा विरोध भी हुआ, 12 साल क्यों, 16 क्यों नहीं, इतना क्यों नहीं, उतना, लेकिन एक शुरुआत की गई थी। तो आप ये देखिए, उसके बाद मध्य प्रदेश ने इसको लागू किया, उसके बाद कई अन्य प्रदेशों ने किया और उसके बाद फिर केंद्र स्तर पर इसको लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत अच्छी हो, और मुझे लगता है अगर हरियाणा प्रदेश कोई अच्छी चीज की शुरुआत कर रहा है और हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं हर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, तो मुझे इससे ज्यादा गर्व की बात और कोई नहीं लगती। और मुझे लगता है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली पिछले 5 वर्ष भी और अब के 5 वर्ष भी जो चल रही है, वो इसी तरह के कुछ नए फैसले लाने के ऊपर अग्रसर है। महिला थानों का जो हमने प्रयास किया था, जो शुरुआत की थी, ये भी हमारा एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था। आज देखिए हर जगह उनका यूज हो रहा है। आज महिलाओं को एक जो है आत्मविश्वास आ गया अपनी बात को रखने का तुरंत। मैं आपको ये अभी अपनी एक लेटर बताऊंगी जो महिला थाने में लेडीज से जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट की थी और वो सॉल्व हुआ। उन्होंने मुझे इतना लंबा धन्यवाद का लेटर भेजा। तो कहने का अभिप्राय ये है, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, कहीं से भी शुरू करते हैं, एक प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू करते हैं, अगर वो पॉजिटिव जाता है और उसमें आपकी मंशा अच्छी है, महिला को शुरुआत देने के लिए घर ही काफी है। तो हमारा हरियाणा प्रदेश क्यों ना, हम हरियाणा प्रदेश की बेटियों को पंचायतों में आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद निगमों में आगे बढ़ाएंगे। रंजीता और मेरे जैसी बेटियां जो आगे बढ़ चुकी हैं, हम अपनी उन छोटी बहनों का हाथ पकड़कर उनको रास्ता, उनका मार्गदर्शन करेंगे। यही हमारा एक दायित्व, यही हमारा एक फर्ज होना चाहिए। तो रंजीता जी, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ना हम, फिर अगर आप ठीक है जो विधानसभा में हो या पार्लियामेंट में हो, वो जब हो उसको लेकर भी एफर्ट होते हैं, लेकिन हरियाणा को लेकर अगर बात करें तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये पहल पहले भी हो सकती थी? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, पहल तो हमने ही की। 80% अगर आरक्षण किसी ने दिया पूरे देश के अंदर, ना केवल हरियाणा में, वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया। और अगर उसके बाद उसको बढ़ाकर 50% भाजपा कर रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं। मैं हरियाणा की महिलाओं की प्रदेश की बात ही कर रही हूँ कि हरियाणा के अंदर केवल पंचायत स्तर तक की कीमत ना रह जाए, इसको बढ़ाकर निगमों तक, इसको बढ़ाकर MLA चुनाव तक, इसको बढ़ाकर संसद के चुनाव तक इसको बढ़ाया जाए, तो हम इसको और भी स्वागत करेंगे। हम सोचेंगे शायद मोदी जी को नहीं, पर कम से कम 70 जी को महिलाओं की ज्यादा चिंता है, तो हम इस चीज का स्वागत करेंगे और उनको इस बात के लिए शाबाशी देंगे अगर वो इस चीज को करते हैं। अभी भी जो दुष्यंत चौटाला जी ने और भी बहुत सारे वादे किए थे, चाहे वो 5100 पेंशन देने की बात थी, चाहे वो जो है महिलाओं को और आगे बढ़ाने की बात थी, हम उन चीजों का भी इंतजार कर रहे हैं कि वो चीजें कब होंगी। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर घोटाले हो रहे हैं, जिस तरीके से हर रोज नया घोटाला सामने आ रहा है, इस तरीके से प्रदेश नहीं चल सकता। और जब जो ऐसे घोटाले होते हैं तो महिलाएं ही सबसे ज्यादा पीड़ित होती है। जब महंगाई की मार होती है तब भी महिलाएं ही पीड़ित होती है। तो इसके साथ साथ खट्टर साहब और जिसम भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर भी संज्ञान लें और उसके ऊपर भी कंट्रोल करें। चलिए रेणु भट्टे जी, एक कंक्लूसिव रिमार्क आप दे दीजिए। मैं रंजीता जी ने अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया, हमारे कुछ अच्छे कार्यों की सराहना की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रंजीता जी की जो कैलिबर है उसकी वैल्यू इनकी पार्टी भी करेगी और इनको आगे चल के मेयर और MLA के चुनाव के लिए प्रोत्साहित करेगी। पर मैंने ये देखा, मैं अभी कांग्रेस का पूरा वो देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि कहीं पर भी 2014 के चुनाव में देख लें या 19 के चुनाव में देख लें, इनकी सरकार ने भी वो जो राजीव गांधी जी की ये बात करती हैं उसमें कहीं भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला। 33% की ये बात करते हैं कि हमने 33% किया था, आज बीजेपी ने 50 कर दिया, परंतु 33% आरक्षण का भी कहीं पे, मैं ये डाटा देख रही थी, उसमें कहीं पर भी नहीं आ रहा।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार कोई भी हो, महिलाएं सबके लिए सम्मान है और महिलाओं के कैलिबर की वैल्यू है। क्या करें, हमारी आदत नहीं है बकान करने की हमारी पार्टी की। हम तो महिलाओं को हिस्सेदारी और भागीदारी देते हैं, चाहे उनको पहली महिला राष्ट्रपति बनाए, चाहे उनको पहली महिला प्रधानमंत्री बनाए, चाहे उनको पहली पार्टी के अध्यक्ष बनाए, चाहे उनको राष्ट्रीय लेवल पर से ही वहाँ पर प्रदेश लेवल पर भी उनको भागीदारी दे। तो महिलाओं को भागीदारी अगर कोई देता है तो कांग्रेस की पार्टी की देती है, और इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं। और इस बात के लिए हम पार्टी को शाबाशी देते हैं। हमारी देश की बेटियां आसमान छू रही हैं। निर्मला सीतारमण जी को जब आपने देखा होगा, जब वो सेना वो बनी थी, मिनिस्टर बनी थी, तो आपने उनको देखा होगा, वो पहली महिला थी जिन्होंने पहले इस तरह के वायुयानों में जो है अपनी प्राथमिकता दिखाई। तो मैं प्रयास करूंगी और प्रार्थना भी करूंगी कि महिलाओं के कैलिबर की वैल्यू सभी। तो चलिए अब देखना ये कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने जा रहा है हरियाणा में। हालांकि बहुत सारे राज्यों में ये पहले ही है, हरियाणा में चलिए 2020 से शुरुआत हो रही है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने जा रही है, ये एक बड़ी बात है। और राजनीति से ऊपर उठकर विपक्ष भी पक्ष के इस मामले के को समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।